So recording is started. तो see here, तो जैसे ही आप स्लाइड क्रिएट करते हैं तो जो फर्स्ट इंटरफेस आपको मिलता है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गिव द एप्रोप्रिएट नेम टू द स्लाइड. सी हियर, दिस इज अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन, और आपको यहाँ पर एक सुटेबल नेम देना है कि किस बारे में ये प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं. तो ये टाइटल साइड आपको यहाँ पर नाम देना होगा, और उसके साथ साथ जो अदर आइटम्स हैं उसमें ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द मेन्यू बार, मेन मेन्यू. ये जो आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके फॉर्मेटिंग टूल्स हैं. इसको आप यूज़ करके आप जो इफेक्ट दे सकते हैं अपनी स्लाइड को, या जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उनको. दिस इज लैप पेन, दिस इज कॉल्ड द स्लाइड पेन. यहाँ पर जितनी भी आप स्लाइड्स बनाते जाएंगे वो सारी की सारी स्लाइड्स यहाँ पर लिस्ट होती चली जाएंगी. And see, this is where you see click to add title. This is called the placeholder 1 and 2, या टेक्स्ट बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं. इसके अलावा जब आप प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं, स्लाइड शो करना चाहते हैं, तो उस स्लाइड शो के लिए आपको ये जो बटन है वो आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही आपका जो प्रेजेंटेशन विच यू हैव क्रिएटेड will be executed. एंड इस स्लाइड प्रेजेंटेशन को अगर आप किसी अपने टीचर से या किसी स्टूडेंट से शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करते वक्त आप इस बटन को क्लिक करिए, तो आप ये अपना प्रेजेंटेशन दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं. Most important, when you create any presentation, you want that the presentation should have some different looks, or as per your need. I mean, as per your need. जैसे आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द लुक ऑफ द प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन, ऐसा होना चाहिए, वैसा होने, डिज़ाइन होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास ये राइट साइड में जो राइट पेन है उसके अंदर काफ़ी सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, विच आर रेडीमेड स्लाइड्स. यू कैन चूज वन ऑफ दैम. इसके अलावा इन केस जहां पर आपने ये प्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है, ये टाइटल का या प्रेजेंटेशन का नाम है. जब इंटरफेस आप देख लें उसके बाद आप इसको प्रेजेंटेशन का नाम दीजिए. नाम देने के बाद आपको ये जो एक वर्क एरिया मिलेगा, यहाँ वर्क एरिया में आपको काम करना है, जहाँ पर दिस इज कॉल्ड द टाइटल्स text box, and this is called the subtitle text box. This could be the paragraph also, right? So this is the main slide of your presentation, जहां पर केवल आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, click to add and click to add subtitle. ये दो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाई देंगे, ये आपकी टाइटल स्लाइड कहलाएगी. इसके अंदर केवल और केवल दो ही टेक्स्ट बॉक्सेस हैं. तो इस टाइटल स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें आपके पैराग्राफ एंड मटेरियल आएगा. जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें जो हमने जब शुरू किया है, ये दिस इज टाइटल स्लाइड. इस स्लाइड के लिए आपको जो टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर दिए हैं उन टेक्स्ट बॉक्सेस को आपने मैनेज करना है और डेकोरेट करना है. जैसे भी आप टाइटल चाहते हैं, जो स्लाइड चाहते हैं, वैसा आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि व्हेन यू क्रिएट वन स्लाइड एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर स्लाइड्स, हाउ टू ऐड मोर स्लाइड्स. सो देयर इज an option. There is this option control plus M, or you can take the slide from slide menu and insert new slide, or you can click control M as shortcut, which will give you the new slide. And this is the slide from where you can start your presentation, creating your presentation. So over here, this is the title or the heading of the slide, and over here you can give the paragraph. This area is the paragraph.
Hope this is clear. So one is title slide and other is slide where you can put your material. ओके जैसा कि मैंने ये बताया है कि आपको राइट पेन जो है उसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ मास्टर स्लाइड, ये स्लाइड वो स्लाइड है जिसको आप इनिशियली क्रिएट करेंगे और इसका लेआउट विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स यूनिफॉर्मली इन होल द प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बोला कि देयर आर मेनी स्लाइड टेम्पलेट्स अवेलेबल, बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन, this creation will be applied to all the slides in your presentation. To see how to create the master slide, तो मास्टर स्लाइड को बनाने के लिए इन ये तो थीम्स है अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड ये जो है आपको क्या करना होगा कि अगर स्लाइड मास्टर क्रिएट करना है तो आपको जाना है स्लाइड मेन्यू पर, एंड स्लाइड मेन्यू पे जाकर के आप यूज करिए एडिट मास्टर। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप एडिट मास्टर क्रिएट करते हैं, दिस लेआउट विल कम। सी हियर slide menu, and there are many options, and out of all the options there is another option. This is called the edit master. So click on this edit master, this kind of layout you will see. और ये देखिए कि ये जो लेआउट है आपकी समझ में आ रहा है कि ये क्या ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ स्लाइड है और इससे ये क्या एडिट कर सकता है या मेरा क्या लेआउट बना सकता है। But believe me, this is only slide which can make your layout presentable. See here, this is actually title slide and others slide layouts are there. ये सारी स्लाइड लेआउट्स हैं, इनको आप देखेंगे आगे जाकर के कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो जैसे ही आप एडिट मास्टर पर क्लिक करते हैं तो ये एरिया, ये जो पार्ट है वो आपके सामने विजिबल होगा, ये स्क्रीन विजिबल होगी और इस स्क्रीन पर आप अपनी जो कैसे स्लाइड फर्दर आपको क्रिएट करनी है वो डिजाइन टेम्पलेट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। चलो हम एक साथ में एक प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं। स्लाइड ये मैंने ले लिया स्लाइड। ये स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? सो वी आर डूइंग प्रैक्टिकल। हेलो, Yes, sir, it is visible. ओके फाइन। सो जो फर्स्ट जॉब हमारा होगा वो ये होगा, इसको हमने नाम देना है। सो मैं इसको नाम देता हूँ कि स्लाइड प्रेजेंटेशन। One. Then we have to create the edit master. We have to use the edit master from the slide. And if you want to add any slide, go to slide, new slide, any control M. But out of these options, I will have to select this one, edit master. तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करता हूं तो देखिए ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट लेआउट, दिस इज सेकेंड लेआउट, ये मास्टर लेआउट है और ये अदर स्लाइड्स का लेआउट मिलेगा आपको। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें एंड शिफ्ट दबा करके इसको भी सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका फॉन्ट और स्टाइल चेंज करना है। सो मैं इसका फॉन्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉन्ट मैं लेता हूँ से ट्रेब्यूशे, दिस इज द फॉन्ट, ये इसका फॉन्ट है।
मैंने चेंज कर दिया है, और इसमें जो है मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सो कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ जाना होगा, दिस इज फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर। तो क्लिक करने पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मरून कलर दूँ, या और कोई भी कलर ले सकते हैं, और डार्क कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं और दूसरा कलर दे देता हूँ। अलग से इसको सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने दूसरा कलर दे दिया। सेलेक्ट करिए और इसको आप दूसरा कलर दे दीजिए। सो ये आपका हेडिंग हो जाएगा, और ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा जिसमें आप ये कलर दे पाएंगे। और देखिए ये जो हेडिंग है वो काफ़ी नीचे है, तो आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो और ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जा सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, 8th लेवल एंड 9th लेवल, ये जब आप प्रेजेंट करेंगे तो जो मीट का स्टेटस है, उस स्टेटस में ये दोनों लेवल्स छिप जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि केवल और केवल इस 8th लेवल तक हमारा प्रेजेंटेशन बन जाना चाहिए, या जो भी मटेरियल है वो यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए। So this is the layout for the paragraph. Now, if you want to add any like logo, so logo के लिए मैं क्या करता हूँ, logo जो है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जाइएगा इंसर्ट में, या यहाँ से भी जा सकते हैं इमेज। अगर लोगो आपके पास कंप्यूटर में अवेलेबल है तो अच्छी बात है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सर्च द वेब भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आप कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इतनी सारी पिक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे चाहिए था पाइथन पांडास। तो इसको अब मैं चेंज कर देता हूँ। ये भी मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ओके, मैं ये ले लेता हूँ, पाइथन लोगो। जैसे ही आप यहाँ इमेज सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट। सो दिस इज द लोगो। अब आप ये देख रहे हैं कि सारी स्लाइड्स पे ये एप्लीकेबल हो गया। इसको आप थोड़ा सा चेंज करिए, और खास बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि यहाँ जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी वेक्टर इमेजेस हैं। और वेक्टर इमेजेस का मतलब है कि आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आपने लोगो दे दिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ओके, हम यहाँ पर कर सकते हैं हर स्लाइड का पेज नंबर देना। तो इंसर्ट स्लाइड नंबर। तो किस तरीके से स्लाइड नंबर इंसर्ट किया जाएगा, come to the tab insert, and over here you will see
an option like slide number. यहाँ पर आपको ये पॉप दिखाई देता है जिसमें कि ये लिखा है कि स्लाइड नंबर्स यहाँ से ऑन हो जाते हैं, और अगर आप ऑफ रखेंगे तो आपको जो है मैनुअली स्लाइड नंबर डालना पड़ेगा, और अगर आप ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक स्लाइड पर एक नंबर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चेक बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। इस चेक बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं इस तरीके से, तो आपकी जो टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड पर नंबर नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी स्लाइड्स पर ऑटोमेटिकली नंबर आना शुरू हो जाएगा। सो क्लिक अप्लाई, अप्लाई हो गया। एंड सी हियर, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, हैश दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द स्लाइड नंबर। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, थोड़ा सा डेकोरेट करिए, इट लुक नाइस। एक काम करते हैं, इसको हम बीच में कर लेते हैं। बीच में देखिए, यहां से आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। सो अलाइनमेंट के लिए क्लिक इट एंड आई क्लिक मिडल, सो इट कम्स टू मिडल ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। एंड थोड़ा सा इसका साइज भी चेंज कर देते हैं। साइज यहां से बढ़ा देता हूं, साइज से 15, 16, 17 एंड 18। एंड फॉन्ट चाहो तो फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट मैं अगेन टैबुशे देता हूँ, और इसका कलर भी चेंज करता हूँ, इसका कलर दे देता हूँ वाइट। एंड क्योंकि मैंने बॉक्स को फिल करना है दूसरे कलर में, तो ये मैंने यहाँ पर कलर दे दिया लाइक दिस। दिस इज द कलर। एंड in addition to this, you can give the effects. इफेक्ट इन द सेंस कि अगर आप इसको 3D देखना चाहते हैं तो 3D कर दीजिए, इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो एंगल चेंज कर दीजिए। तो कैसे करेंगे वो, ये चीज़ भी यहाँ पर देखते जाएं। इसको हटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये, और आप सीधे फॉर्मेट ऑप्शंस पे आ जाइए। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ड्रॉप शेडो ऑप्शन ले लेता हूँ। ड्रॉप शेडो का मतलब है इट विल गिव द इम्पैक्ट ऑफ 3D। सो इसका एंगल थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको प्रॉब्ली 60 पर ले आइए, क्योंकि 60 पर काफ़ी अच्छी हाइट देता है, और उसके साथ साथ थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, 11 और 12 डिस्टेंस रखिए, तो ये आपका 3D इमेज का इम्पैक्ट दे देगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये 3D इमेज दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ कि इसको भी बोल्ड तो कर ही सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो कि हम पावर पॉइंट में करते हैं, लेकिन ये जो है आप क्लाउड में कर रहे हैं लाइक दिस। इसके अलावा और आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यस एक चीज कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने इसमें कुछ और डिजाइन देना चाहते हैं, सपोज मैं कोई और डिजाइन देता हूँ, ये कुछ शेप देता हूँ। शेप सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और ये शेप देता हूँ इस जगह पर, लाइक दिस। ये शेप ले लीजिए, तो ये आप ट्रांसपेरेंट शेप आ गई है जो मैंने यहाँ दे दी। आप चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो, तो कलर कैसे करना है, तो सिलेक्ट इट एंड गो टू कलर। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज ये कलर लेता हूँ। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। एंड उसके साथ ही साथ मान लो अब इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस। देखिए आपका ये लेआउट तैयार हो गया।
click add to slide, anything, my slide, by Professor ओके। ये आपकी टाइटल स्लाइड तैयार हो गई। अब जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, गो टू स्लाइड टैब एंड क्लिक न्यू स्लाइड और कंट्रोल एम। सी हियर, दिस इज द नंबर, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड पर आपने नंबर के लिए मना किया था और सेकेंड स्लाइड से वो नंबर शुरू हो गया। सो दिस इज स्लाइड नंबर 2 एंड दिस इज द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस इज योर पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से आप ये डिजाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर जो हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा था उस पर वापस आते हैं। एंड ये स्लाइड आपका मास्टर स्लाइड क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो स्लाइड आपने क्रिएट किया है, बाद में कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है कि मुझे 4-5 स्लाइड करने के बाद मैं इसमें कुछ और चेंज चाहता हूँ कि जो सारी स्लाइड्स पे यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाए, तो आप अगेन जा करके इसमें जाकर के स्लाइड पर जाइए और अगेन एडिट मास्टर, ये फिर से आ जाएगा और यहाँ पर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और ये मास्टर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको डिफरेंट स्टाइल किसी से नहीं लेने पड़ेंगे, ये आपका अपना क्रिएट किया टेम्पलेट होगा। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही ये सारी स्लाइड्स पर यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाएगा। जैसे सेकेंड प्लीज होल्ड। जैसा कि नीलिमा मैम ने बोला था कि मेरे साइड में पावर कट डाउन है, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा क्योंकि मेरी भी लैपटॉप की बैटरी जा रही है, बस लगाने के लिए गया था। सो एडिट मास्टर में इस समझ से क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, ये मैंने आपके इसी के बारे में बोला है कि अगर आपको एडिट मास्टर एडिट करनी है तो इस तरीके से आप अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं। ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता चुका हूँ। सिलेक्टिंग प्लेस होल्डर कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, क्लिक द प्लेस क्लिक द शिफ्ट बटन एंड क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर्स। तो जितने भी प्लेस होल्डर्स पर आप क्लिक करेंगे वो सारे के सारे प्लेस होल्डर सिलेक्ट होते चले जाएंगे। सो एडिटिंग प्लेस होल्डर मैंने आपको करके बता दिया कि मैंने उसका जो फॉन्ट स्टाइल था वो ट्रेबुशे लिया था, कलर जो है मरून लिया था एंड साइज 28 लिया था। इसी तरीके से हम जो सेकंड प्लेस होल्डर है उसका भी स्टाइल एंड साइज चेंज कर सकते हैं। मैं दोनों ही केसेस में जो फॉन्ट स्टाइल है वो ट्रेबुशे लिया है, तो फॉन्ट स्टाइल ट्रेबुशे अच्छा इम्पैक्ट देता है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। उसके अलावा हमने किस तरीके से नंबर जनरेट किया है, स्लाइड नंबर जनरेट किया है, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। ये चीज़ मैं करके बता चुका हूँ। इंसर्ट स्लाइड
और अगर आप स्लाइड नंबर डालना चाहते हैं और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है, अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो जो टाइटल स्लाइड है उस पर नंबर नहीं आएगा, बाकी सारी स्लाइड्स पर नंबर एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि गूगल मीट में स्टेटस पर, क्योंकि आपका जो स्टेटस गूगल मीट का जो स्टेटस है, जैसे ये सॉरी मैं दिखा देता हूँ, ये अगर आपका 8th लेवल या 9th लेवल का जो टेक्स्ट है, अगर आप उसे गूगल मीट पर चला रहे हैं तो गूगल मीट पर चलाने पर क्या होगा कि वो जो है इस स्टेटस बार से दब जाएगा। इसलिए आपको 8th लेवल से ऊपर ही आप ये सारा काम करना होगा। सो टाइटल साइट के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि टू मेक हेडिंग और टाइटल ए बिट फैंसी यूज फॉर्मेट ऑप्शंस, जहाँ पर आप उसको आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। और 3D इफेक्ट के लिए अगर उसका एंगल 60 रखें और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें, 11, 10 या 12 कर दें, तो उसका 3D इफेक्ट आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ये देख रहे हैं जो आप, ये 3D इफेक्ट आ रहा है। और मैंने आपको करके बताया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मैं इसको करके बताता हूँ। टॉप शैडो, एंगल यहाँ से चेंज किया, और ये डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। ये देखिए, ये जो टेक्स्ट स्टाइल है वो ये हो जाएगा। बट यस, इसमें आप कुछ और चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। लाइक अभी जो आप देख रहे हैं या आप ये देखिए, यहाँ जहाँ जहाँ मैं लेकर के जा रहा हूँ, तो इस कोई भी ऐसा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है कि जो टेक्स्ट आपका है वो जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि ये जो एरिया है, ये पैराग्राफ। सॉरी सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नाउ इज इट विजिबल? यस सर। ये जो एरिया पैराग्राफ एरिया है, अगर आप इसको ऊपर या नीचे लेकर के जाते हो तो ये जो लाइंस हैं उसके साथ चलेंगी, और आपकी जो पैराग्राफ में कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस टाइम पर जो इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कलर है। ये कलर ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो ये देखिए वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उस टाइम पर थोड़ा सा आपको इसमें इसमें एक चीज जो बेनिफिट है वो ये है कि योर बॉक्स कैन ऑल्सो बी can also be looked in 3D effect. Like this is the area. If you want to make it 3D, because box को भी आप 3D कर सकते हैं. Click here and change the angle. Now see, this is 3D. तो ये आप आगे भी इस तरीके से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हर एक स्लाइड में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें ये करना नहीं है फिलहाल। डिफरेंट स्लाइड पर हम डिफरेंट इफेक्ट भी यूज़ करेंगे। तो इसको अंडू कर दीजिए। अंडू करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा Ctrl+Z, और इसका कलर आप चेंज कर दीजिए आप ट्रांसपेरेंट। सो ये जैसा था वैसा हो जाएगा, और ये सारे के सारे अगेन 3D इफेक्ट में आ रहे हैं बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं।
अब यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई ड्रॉप डाउन शेडो नहीं है। आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, नो ड्रॉप डाउन शेडो, ये प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप मास्टर स्लाइड क्रिएट कर लेंगे तो आगे की सारी स्लाइड इसी बेस पर चलना शुरू कर देंगे। सो एडिट मास्टर इज डन। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि एडिट मास्टर अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आपकी स्लाइड और प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल हो सकता है, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है हमने क्या करना है अपने प्रेजेंटेशन में, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमने अपने प्रेजेंटेशन में फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाना है, फॉन्ट स्टाइल क्या रखनी है, कलर क्या रखना है, अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट राइट जस्टिफाइड, वर्टिकल अलाइनमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पर कि आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। लिस्ट नंबर्स एंड बुलेटिंग आप यहाँ पॉसिबल है। और फॉर्मेट ऑप्शंस मैंने आपको कभी करके बताया कि जिसमें मैंने ऑप्शन को 3D दिया, इमेज दिया, इम्पैक्ट दिया है। तो ये चीज़ें हम टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एडिंग न्यू स्लाइड, स्लाइड को कैसे ऐड करना है, तो आप सीधे यहाँ पर जाइए, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, and on insert tab you'll get new slide। यहाँ ये अवेलेबल है, आप इसको प्रेस करिए, नई स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। दूसरी तरीका और भी है स्लाइड को, अगर आप ये देखते हैं कि जो अपकमिंग स्लाइड है उसका टेक्स्ट और उसका जो मटेरियल है वो करंट स्लाइड से मिलता जुलता है, तो बजाय न्यू स्लाइड क्रिएट करने के आप उसको डुप्लीकेट स्लाइड भी दे सकते हैं। तो डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए क्या करना होगा, गो टू स्लाइड ऑप्शन, स्लाइड टैब here and select duplicate slide। इस तरीके से आपकी जो स्लाइड बनी हुई है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगा जो आपकी नई स्लाइड बनेगी। ओके, नाउ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमें अपनी स्लाइड में किस तरीके से इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अ, हम एक स्लाइड वापस वही लेते हैं जहाँ हम इमेज क्रिएट करते हैं, इसको करिए क्रॉस, और इसके अंदर हम इसका टाइटल देते हैं इंसर्टिंग इमेज। इमेज के लिए मेरे पास मेरे कंप्यूटर में इमेज तो है नहीं, तो मैंने क्या करना है इमेज के लिए, इमेज के लिए हम एक काम करते हैं, गो टू इंसर्ट इमेज। जैसे ही इंसर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो अपलोड कर सकते हैं, या सर्च द वेब कर सकते हैं, या आपके पास जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर भी हो सकती है, या आपका जो फोटोज फोल्डर होता है जो गूगल का ही एक फोल्डर होता है। जो भी फोटो आप क्लिक करते हैं और अगर गूगल आपके फ़ोन में कॉन्फ़िगर्ड है तो फोटो फोल्डर विल स्टोर ऑल द फोटोग्राफ्स विच यू क्लिक थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, फोटो फोल्डर के अंदर जाएंगे। या फिर आप उसका किसी पिक्चर का यूआरएल देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या फिर कैमरे से डायरेक्ट आप पिक्चर कोई लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर पिक्चर लेता हूँ, सर्च द वेब, कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ लाइक हाउस। एक अच्छा सा हाउस सामने लेता है, चलिए ये ले लेते हैं, इंसर्ट।
ये घर हमने ले लिया। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं बिकॉज अगेन दिस इज द वेक्टर इमेज। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कोई भी इमेज आप यहाँ से लेते हैं, दिस इज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली, तो यहाँ पर कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं आएगा। आप कोई भी इमेज यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसको रिसाइज करिए। दिस इज वेक्टर इमेज, तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ तो ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट है, तो इसको अगर आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट में ले लें। सो दिस इज ब्लैक एंड वाइट। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें, इसके अंदर आपको ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और आप चाहें तो कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये कंट्रास्ट हो गया। इसके अलावा और हम इस इमेज के साथ क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर मुझे ये इमेज जो है एक एलिप्टिकल फॉर्म में चाहिए या सर्कुलर फॉर्म में चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ आइए, ये क्रॉप इमेज दिखाई दे रहा है, इस पे सेलेक्ट करिएगा। इस जगह पर इस एरो पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे शेप्स आ जाएंगे। इसमें से कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने एलिप्टिकल लेना है तो ये ले लिया। ये देखिए इस तरीके से बढ़ गया। और इसको आप कर दें थोड़ा सा क्रॉप। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो और छोटा हो जाएगा। एंड क्लिक ऑन क्रॉप। ये आपकी इमेज आप चाहते हैं। आप इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं। सेलेक्ट दिस एंड मैं एक काम करता हूँ, कोई एरो ले लेता हूँ। नाउ ये एरो टू हाउस, इस तरीके से एक एरो बन सकता है। जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। इसको आप घटाना बढ़ाना चाहें वो भी घटा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इससे आप इसको रीशेप भी कर सकते हैं। ये टॉगल्स हैं, छोटा बड़ा करना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको कुछ और इम्पैक्ट देना चाहते हैं लाइक शेडो देना चाहें तो इसमें भी आप शेडो दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो। एंगल एंड ये इमेज आपकी 3D इमेज हो जाती है। राइट, इस तरीके से हम इमेज डाल सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। बैक टू, तो मैंने एक यहाँ इमेज लिया है, उसको 3D इम्पैक्ट दे दिया है। उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और भी किया है यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, इमेज डालना चाहता हूँ, शेप डालना चाहता हूँ, वीडियो डालना चाहता हूँ, ऑडियो डालना चाहता हूँ, कोई भी लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ, या कोई भी स्प्रेडशीट यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि मैंने एक बॉक्स डाल दिया है यहाँ पर। तो बॉक्स डालने का तरीका क्या होगा, वो बहुत आसान है। कि अगर सपोज करिए मैं यही चीज़ें लिखता हूँ इसमें,
अगर मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कलर देता हूँ, लेट्स से इसको कस्टमाइज करते हैं, कलर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा क्रीमी, and this must appear around here. Okay, ये देता हूँ नाउ। इसको मैंने 3D इफेक्ट भी दे दिया। एक काम किया है, इसको मैंने ओके थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा क्लिक इमेज, सर ट्रेन रिकॉर्ड कैसे बच्चा देन जस्ट होल्ड प्लीज होल्ड। Sir, please switch to tab. पागल कुछ कह रहा है कोई? No, sir, it's okay now. एनीवे इमेज के बाद हम लेते हैं एक वीडियो, शेप लेना है, शेप लेते हैं, शेप लेते हैं, एक वीडियो, एक लेते हैं ऑडियो, और एक लेते हैं क्या था, लिंक, बात करते हैं शीट और टेबल। और इसको हम एक काम करते हैं, ये ऐसा दिखाई दे कि जैसे हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक शेप देते हैं और इसको कलर क्या हो गया, तो इसको कलर को हमने क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना, एंड उसके साथ साथ इसका बाउंड्री कलर भी चेंज कर देते हैं। तो बाउंड्री कलर मैं लेता हूँ सपोज ब्लू लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, एंड उसके साथ साथ लाइन का थिकनेस भी बढ़ा देता हूँ और बढ़ा देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ, और इसको भी मैं सर थोड़ी आवाज कम होने लगी अभी आपकी, थोड़ा आप लाउडली बोलिए सर प्लीज। अभी तो मैंने बोला ही नहीं है मैम। काफी देर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओके मैं कुछ अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और लाउड करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया इमेज मैंने आपको करके अभी बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, शेप लेनी है। शेप लेने के लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर हमने यही मेनू लेकर के जाना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्लाइड एंड वी सिलेक्ट डुप्लीकेट स्लाइड। तो सी हियर डुप्लीकेट स्लाइड्स। और क्या कर रहे हैं, इसको जो है ना थोड़ा सा
देते हैं। तो इससे ये लगेगा कि पहले पे हम पेज पे थे, अब दूसरे पे जो है शेप पर आ जाएंगे। अब शेप के लिए क्या करना है? शेप के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको, या तो आप इंसर्ट में चले जाइए, इंसर्ट पर ये शेप्स अवेलेबल हैं, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट उठा लीजिए कोई भी शेप। लीजिए एरो उठा लिया और इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। मैं अभी भी वही बता रहा हूँ कि आप इमेजेस को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन आप इसी इमेज को इन टॉगल्स को लेकर के रिसाइज कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम करता हूँ, कलर देता हूँ। कलर मैंने इसको दे दिया ये, और इसकी जो बाउंड्री है उसको भी मैंने चेंज करना है, तो बाउंड्री चेंज कर दिया, बाउंड्री। और इसका जो थिकनेस है वो मैंने चेंज कर दिया 3, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसको भी मैं 3D बना देता हूँ। ये एक शेप हो गई। अब इसको चेंज करना चाहो फिर चेंज कर लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये लीजिए, अब ये इमेज ऐसी दिखाई देगी आपको। बाद में कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर लो, मैं इसको कलर फिर से चेंज कर देता हूँ, तो अब ये ऐसा दिखाई देगा। और छोटा कर दीजिए लाइक दिस। तो ये आपकी वेक्टर इमेज आपने सेट कर दी। अगर आपके प्रोग्राम की ये डिमांड है कि आप यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट टेक अनदर शेप लाइक, और भी शेप लेते हैं और उसको हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। सर एक बार बाउंड्री का बता दीजिए। बाउंड्री बाउंड्री का सपोज इसी के बाउंड्री हमें चेंज करनी है और इसको मैंने नीला करना है, ब्लू। सो इनमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लो इस तरीके से। ये देखिए बाउंड्री चेंज हो गई। तो ये जो कलर्स हैं, इन बाउंड्री कलर्स भी हैं, यानी लाइन कलर भी हैं, एंड जो आपको कलर फिल करना है इमेज के अंदर वो भी हैं। उसके साथ साथ ये आप यहाँ से कैरेक्टर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और भी लेते हैं, शेप लेते हैं। सपोज करो मैंने ये शेप ले लिया, बनाइए इस तरीके से, ये शेप बन गया। और ये आपका, मुझे शेप दूसरा चाहिए था, मैंने कलर दूसरा चाहिए, कलर ये नहीं चाहिए। कलर मैं जा करके फिर से चेंज करता हूँ, और इसकी बाउंड्री है वो बाउंड्री भी चेंज कर देता हूँ। राइट, इसका शैडो हटा देता हूँ, इस तरीके से दिखाई देगा। अगर नहीं अच्छा दिखाई देता है तो दूसरा कलर ले लीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर डार्क ब्लू कर देता हूँ। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से कर लीजिए। अगर मैं इस पर कोई कॉल आउट देना चाहता हूँ तो चलो कॉल आउट दे देता हूँ। कॉल आउट भी दे सकते हैं हम इस पर। कॉल आउट इज दिस, लाइक मुझे कुछ यहाँ पर लिखना है, ये ऑलरेडी फिल्ड है तो आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। और इस आप लिख नहीं पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये टेक्स्ट बॉक्स एडिट करने की परमिशन नहीं है। तो आप एक काम करिए, सिंपली क्लिक राइट ऑफ ए माउस पॉइंटर एंड क्लिक एडिट टेक्स्ट, चेंज द कलर,
और मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज स्टेज, बात कर दीजिए इसको। बढ़ा दीजिए, शेप चेंज करना है, शेप चेंज दीजिए। इस जो है ये स्टाइल हो गया, और इसको मैंने कलर फिल करना है, नहीं करना है, करना चाहो तो कर दो। एंड इसको उठाओ और इसको पॉइंट करना शुरू करो। एंड इसको भी अगर आप दे दो, इसको भी ड्रॉप डाउन हो जाए, इसको देना चाहो इसको भी दे दो। इस तरीके से आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी स्लाइड के अंदर। नाउ नेक्स्ट, अगेन मुझे मेन्यू तो यही रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड अगेन डुप्लीकेट, नाउ यू आर हियर, एंड इसको मैंने कर दिया इस जगह पर, और ये सारी चीजें मैंने हटा दी। अब इसमें मुझे कोई वीडियो ऐड करना है, तो वीडियो ऐड करने के लिए मैंने क्या करना है, गो टू, या तो आपके पास ड्राइव में वीडियो हो, या आप आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो हो, वो वीडियो यहाँ इंसर्ट की जा सकती है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास तो कोई वीडियो नहीं है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं इंसर्ट वीडियो, या तो आपकी ड्राइव में हो, गूगल ड्राइव में अगर वीडियो कोई है तो ले लीजिए, अगर आपका कोई यूआरएल है तो यूआरएल भी ले सकते हैं यहाँ से, और अगर यूआरएल नहीं है तो यूट्यूब तो है ही, वहाँ से कोई भी ले लीजिए। बिल्डिंग फॉर शेल्टर प्रिमिटिव, ये आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो इंसर्ट करें, तो वीडियो अगर आप यूट्यूब वगैरह से ले रहे हैं, तो पहले आप इस वीडियो को कंफर्म करें और आप उसको पूरा देखें। कहीं ऐसा ना हो कि इनिशियली कुछ और दिखाई देता है और आगे जा कर के जो है आपका पर्पस सॉल्व नहीं करता, तो वो वीडियो आप इंसर्ट ना करें। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, और इसको आप यहाँ चला के देखें। Hi guys, my name is Lily and today I'm at a different forest. I'm और मैं at चाहता my हूँ कि workout ये location ऑलरेडी number 4 and here you can see an old shelter that I have built. फर्स्ट 30 सेकेंड्स मेरे मतलब का नहीं है, और ये जो है कम से कम जो है 9.5 मिनट्स का जो है ये वीडियो है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे हिसाब से ये स्टार्ट हो थोड़ा आगे से जा कर के, और जाए केवल मान लो मुझे केवल 2 ही मिनट का चाहिए, तो यहाँ पर जा कर के 2:0 दीजिए, एंड उसके बाद और जैसे ही अगर आप चाहें, जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो, ये स्लाइड आए तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाए, तो उसके लिए आप एक काम करिए, इसको ऑटो प्ले कर दीजिए।
इसको आप रिसाइज करना चाहें उसकी सारी साइज। And it has been dead for a long time, you can tell by the signs of bugs. And now I'm going to peel off. इसको आप रिसाइज करें, पर इतना रिसाइज मत करिए कि उसका जो प्रोपोर्शन है वो गड़बड़ हो जाए। आप अपनी स्लाइड के हिसाब से इसको रिसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इसके जो पिक्सेल्स वगैरह हैं वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना चाहिए। सर प्लीज ऑटो क्लिक कहाँ से करना है, फिर से बता दीजिए। ऑटो क्लिक इस जगह से, ये जो है ना, ये आप यहाँ पर सेटिंग दे रहे हैं और उसके नीचे जो है ये आपने टाइम सेट कर दिया कि मुझे यहाँ से लेकर के 2 मिनट तक का ही चाहिए। तो इस जगह से इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक का 30 सेकेंड्स के बाद से लेकर के 2 मिनट तक का ये वीडियो मुझे अपनी स्लाइड में डालना है। और आप ये चाहते हैं जैसे ही आपकी स्लाइड आए वैसे ही ये प्ले होना शुरू हो जाए, तो इसको आप ऑटो प्ले कर दीजिए। राइट, तो ये जो आपका 30 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट्स तक का ये चलना शुरू हो जाएगा। And it has been dead for a long time, you can tell and going to तो बैंडविड्थ अच्छी होनी because चाहिए, it makes otherwise great दिक्कत roofing, होगी। and I want to build my shelter with natural materials only. लाइक दिस, इस तरह से आप यहाँ पर वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। किसी का माइक जो है मीनू मैम अपना माइक ऑफ करो, मीनू लवानिया मैम। ओके, ओके फिर आते हैं हम, हमारा वीडियो इंसर्ट हो गया, देन ऑडियो इंसर्ट करना है। तो अगेन कंडीशन वही है कि अगर आपकी हेलो, हाँ बताएं, हाँ बताएं मैम बताएं। बीच में कैसे आएगा, इस सेंटर में कैसे आएगा? अरे मैम इसको आप माउस से क्लिक करके उसको ड्रैग करिएगा तो चाहे जहां लेकर के जाइए आप, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। एक बात और की, तो हिंदी में टाइपिंग कैसे आएगी इसमें? ये तो इंग्लिश में आप बता रहे थे, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, चलो मैं उसका ही बताऊंगा। अभी ये सारे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हिंदी पे आता हूँ। और सर संस्कृत का भी बताइएगा प्लीज। क्या बताऊं? संस्कृत में भी सर कैसे लिखा जाएगा? जो हिंदी में लिखा जा सकता है वो संस्कृत में भी लिखा जा सकता है ना, देखते हैं। सर कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हिंदी में नहीं होते, संस्कृत में होते हैं, वो या आधा या ये सब बहुत कुछ है सर संस्कृत में। हाँ जी है तो सही, सर बहुत प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जी सर, ओके थैंक यू। ठीक है, और वीडियो के बाद अगर आप वेलकम मैम। सर एक चीज और पूछना था मुझे कि हम प्रेजेंट नाउ करके डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियोस दे सकते हैं? तो डायरेक्ट तो ले ही सकते हैं। एक्चुअली जो वीडियोस हैं, वीडियोस क्या है, उसके लिए कोई चैनल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी जो ईमेल आईडी, हेलो हाँ सर, यस सर, यस हेलो, आपकी ईमेल आईडी से ही आपका चैनल बनता है जी मैम। अपनी थोड़ा सा बैंडविड्थ चेक करिए, वहां पर इशू आ रहे हैं, इस वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है ये। एक्चुअली मैंने स्पीकर तो अब लगाया। आप नेक्स्ट ले रहे हैं ऑडियो। अच्छा, तो देखिए एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये हर एक जो स्लाइड हमारी बनती जा रही है, हर एक स्लाइड का जो लेआउट है वो एक ही है। अब इंसर्टिंग इमेज, और इसको हम कर दें इंसर्टिंग वीडियो। देन इसको फिर हम डुप्लीकेट करते हैं, स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, एंड यहाँ पर मैं
लिख रहा हूँ कि ऑडियो, ऑडियो एंड ये जो है आपका पॉइंटर आप नीचे जा रहा है ऑडियो, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये चला गया। उसके साथ आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, स्लाइड नंबर जो आपने सेट किया था वही स्लाइड नंबर आपका यहाँ बनता जा रहा है, ये 5th स्लाइड नंबर है। ऑडियो के लिए भी वही कंडीशन है जो वीडियो के लिए थी कि आपके पास या तो गूगल ड्राइव में वीडियो है या ऑडियो है, या फिर आप कोई किसी और सोर्स से भी ऑडियो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वीडियो ऑडियो मिल जाए, ऑडियो है मेरे पास, तो मेरे पास ये ऑडियो है, तो उस सपोज करो मैंने ये ऑडियो इंसर्ट करना है, तो ऑडियो आपका यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है स्लाइड के लिए ऑडियो। ओके, ये ऑडियो यहाँ पर आ गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ कई ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके से ये ऑडियो कब चलना चाहिए, जब आप क्लिक करें तब चलना चाहिए या ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। अगर मैंने कर दिया ऑटोमेटिकली, इसका मतलब ये है कि जैसे ये स्लाइड प्रेजेंट होगी वैसे ही ये चलना शुरू हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, जो ये आइकन है इस आइकन को हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट होगी तो ये आपका आइकन हिडन रहेगा, और पता नहीं कितनी देर तक आप इस स्लाइड को चलाएंगे। तो आप ये अगर ये चाहते हैं कि स्लाइड इस ऑडियो का लूप बन जाए तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब तक ये स्लाइड रहेगी तब तक ये ऑडियो आपका चलता रहेगा। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है स्टॉप ऑन स्लाइड चेंज, तो जब तक जैसे ही आप स्लाइड चेंज करेंगे वो ऑडियो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। राइट, तो अभी मैंने यहाँ लिख दिया स्टॉप ऑन स्लाइड चेंज, तो जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पर ये म्यूजिक शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एक ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ऑडियो आपके पास होना चाहिए तभी आप इंसर्ट कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज लिंक। लिंक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, जी मैं बताएं। हमें हाँ बताएं अपनी बताएं। वीडियो रिकॉर्ड करनी है, हमें अपनी पीपीटी बना लिया और अपनी आवाज देनी है, उसको वीडियो में क्रिएट करना है, स्लाइड को, अपनी स्लाइड को, तो कैसे ऑडियो देंगे उसके अंदर? जैसे स्लाइड मेरा चलता रहे और मेरी आवाज मैं उसमें रिकॉर्ड करती जाऊं अपनी, ऐसा पॉसिबल है इसके अंदर? ऐसा पॉसिबल तो एक तो वीडियो अपने आप ही बन जाएगा, जैसे कि अभी जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसका पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं जब हम प्रेजेंटेशन ही बनाते जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये रिकॉर्ड भी होता जा रहा है। तो अगर आप इस रिकॉर्डिंग है उसको सामने रख देंगे तब भी वही चीज़ होगी, क्योंकि जो मैं क्लासेस लेता हूँ उस क्लासेस में यही होता है कि मेरा प्रेजेंटेशन चलता है, उसके साथ साथ जो मैं नरेशन देता हूँ, तो दोनों चीज़ें, प्रेजेंटेशन एज वेल एज द वॉइस, दोनों रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो सर उस जब लाइव क्लास दे रहे हैं, हाँ, तो फिर उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हैं, जिसको भी दिखाना चाहें दिखा दीजिए, जिसको देना चाहें दे दीजिए। तो उसके साथ में तो ऑडियो आएगा ही आएगा। और उसके अलावा जो तरीका है वो ये है, पहले से भी अगर करना है तो उसमें भी आप स्लाइड के साथ साथ उसी स्लाइड पे जाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो आप हमें बता दीजिए कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ये पूरा कर लें, अभी इसमें बहुत कुछ है, उसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कि मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, दिस इज ऑलरेडी 1 and 15 minutes। अभी लिंक रह गया। लिंक का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू फेच एनी मटेरियल फ्रॉम द वेबसाइट, तो उसको भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो हाउ टू एम्बेड दैट लिंक इनटू योर स्लाइड, तो इसको मैं हटाता हूँ एंड अगेन
स्लाइड डुप्लीकेट एंड लेके आता हूँ लिंक, इसको देता हूँ और यहाँ पेज लिंक। तो करने के लिए कोई चाहिए हो तो लिंक लेने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ किसी साइट पर। तो साइट कौन सी, मैं ये लेता हूँ, डिस्कवरी चैनल लेता हूँ। मुझे अपने इसमें लिंक देना है मैन वर्सेस वाइल्ड का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर शेयर लिंक मुझे मिलेगा, शेयर लिंक, ठीक है ना, ये शेयर लिंक। तो ये लिंक आप यहाँ से उठा लीजिए, क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप वापस स्लाइड पर आइए और यहाँ पर एक मैं बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए मैंने एक शेप लिया, दिस इज द शेप। और इसको मैंने कलर कर दिया, सपोज इस कलर से, एंड कलर दिया इसका मैंने वाइट। एडिट टेक्स्ट, टैग दे दो मैन वर्सेस वाइल्ड एंड इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ा दिया, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया इस तरीके से। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँ वैसे ही वो लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो पहले इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद लिंक देता हूँ। लिंक क्लिक करते हैं, ये बटन जैसा और इसके लिए ये सिलेक्ट आपने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कम टू दिस स्पेस, इंसर्ट एंड क्लिक ऑन लिंक। यहाँ पर जो लिंक आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिए, कंट्रोल वी कर दीजिए। कंट्रोल वी से जो है ये लिंक पेस्ट हो जाएगा और पेस्ट हो जाने के बाद इसको कर दीजिए अप्लाई। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे यानी प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ये लिंक के लिए इंडिकेटर आ गया कि ये जो बटन है दिस कंटेन्स ए लिंक। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है आपका कंट्रोल पहुंच जाएगा इस जगह पर जहाँ पर आप ये वीडियो लिंक कर चुके हैं। तो अगर आप वहाँ पर उसको रन करना चाहेंगे तो रन हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। Right? So come back to presentation.
सो दिस मैन वर्सेस वाइल्ड, आपने यहाँ पर एक लिंक भी क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं शीट। शीट मतलब एक्सेल शीट से है। एक्सेल शीट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं स्लाइड के लिए। तो हम एक काम करते हैं, वी वांट टू insert a sheet here, and along with sheet we insert chart means graph of the detail which we'll insert in Google Sheet. So again, duplicate and bring it here. So, sheet एंड इसको भी मैंने हटा दिया। अब शीट कैसे इंसर्ट करना? शीट इंसर्ट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमारे पास शीट होनी चाहिए। तो शीट होने के लिए हम यहाँ पर शीट खोल लेते हैं। एक नई शीट हमने क्रिएट किया, दिस इज द न्यू शीट। इसको मैंने नाम दे दिया से टेम्परेचर। टेम्परेचर taken say New Delhi, temperature this time is 42, and temperature say 6, Bangalore temperature say 30, and say Agra टेम्परेचर से 44। और इस शीट को मैंने अपने प्रेजेंटेशन में लेकर के जाना है। सो जस्ट सेलेक्ट द एंटायर शीट इस तरीके से, और यहाँ से करिए कॉपी, कंट्रोल-C, और राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर एडिट में जाकर कॉपी कर लीजिए। तो वही है, कॉपी एंड कम टू अ स्लाइड, एंड यहाँ पर यू जस्ट पेस्ट इट एज Control-V। ओवर हियर यू विल ऑब्जर्व पेस्ट टेबल। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, लिंक टू स्प्रेडशीट और पेस्ट अनलिंक्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिंक करते हैं स्प्रेडशीट से, जो भी आपकी स्प्रेडशीट में चेंजेस होंगे वो आपकी स्लाइड में भी चेंजेस दिखाई देंगे। अगर पेस्ट अनलिंक करते हैं तो इसका मतलब जो आपने यहाँ पेस्ट कर दिया वो हमेशा के लिए वैसा ही हो गया। तो मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ स्प्रेडशीट, इसका मतलब भी बता देता हूँ उसके बाद। सो दिस इज शीट, यहाँ पर इंसर्ट, क्या स्क्रीन शेयर करिए। सॉरी Control-V से पेस्ट करने के बाद ये जो शीट आपकी यहाँ पर टेम्परेचर की शीट बनी हुई है, ये वो आपकी सीधी वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ उसको आप, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप इस शीट से लिंक भी कर सकते हैं। ना इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आज स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही।
टैब। थोड़ा टाइम लग जाता है आगे। वाइट एंड उसके साथ साथ इसको मैं इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब ये देखिए कि यहाँ अगर मैंने आगरा का टेम्परेचर 44 किया हुआ है और अगर आपकी शीट पर ये टेम्परेचर मैं चेंज कर देता हूँ, से 46 कर देता हूँ, ये चेंज हो गया है यहाँ पर। तो ये चेंज आपको वहाँ भी दिखना चाहिए। ये मैंने यहाँ चेंज किया, 46 कर दिया, तो ये चेंज आपको आपकी स्लाइड पे भी दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, बटन आ गया है अपडेट, जो वहाँ चेंज हुआ 46 हुआ है क्योंकि दिस शीट इज लिंक्ड विद द गूगल शीट। तो मैं यहाँ अगर अपडेट करता हूँ तो ये 46 यहाँ पर भी आ जाएगा। सो दिस वे इट वर्क्स। अगर आप कोई भी शीट अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं तो अगर सर लिंक कहाँ से आपने कुछ कनेक्ट किया था वो बता दीजिए फिर से। सर एक बार लिंक कहाँ से शेयर किया था वो एक बार फिर कि मैं यहाँ इसको हटा, स्लाइड का लिंक इसका जो वीडियो का लिंक था या इस शीट का लिंक का? शीट का लिंक सर कि जो हम मैं दोबारा से बता देता हूँ दोनों चीजें। ओके ओके ओके, इसको मैं यहाँ से फिर से हटाता हूँ। ये हटा दिया मैंने, राइट। नाउ आई गो टू द गूगल शीट। दिस वाज द शीट, राइट। अब मुझे कोई लिंक नहीं देना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, कॉपी करने के लिए एडिट में गया और ये कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद वापस आइए अपनी प्रेजेंटेशन में और प्रेजेंटेशन पे आकर के आप पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है लिंक टू स्प्रेडशीट। लिंक टू स्प्रेडशीट मतलब ये स्लाइड जो है इस स्प्रेडशीट से लिंक होने जा रही है। अगर आप करना चाहते हैं तो पेस्ट करिए, अदरवाइज पेस्ट अनलिंक भी चलेगा। अनलिंक का मतलब केवल वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी, फिर जो शीट में चेंज होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में बेनिफिशियल यही होगा कि मैं इसको लिंक कर दूं अपनी स्प्रेडशीट से। उसको थोड़ा रिसाइज करो। तो इसे कि अगर इस पर चेंज कर तो वो चेंज आपको यहाँ भी दिख देगा। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। उसके बाद मैं फिर इसको चेंज करके बताता हूँ। बस आए, हमने यहाँ पर इसको न्यू डेलीगेट टेम्परेचर को 44 किया, करने किया और वेबसाइट पर तो आप वहाँ पर अपडेट शायद नेट चला गया है। देखिए अपडेट,
और जैसे आप कहेंगे 44 हो जाएगा। तो ये जो शीट है ये आपकी जो गूगल शीट है उससे लिंक्ड है, तो उसका जो भी डेटा वहाँ चेंज होगा वो डेटा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। राइट, इस तरीके से आप शीट को भी स्लाइड से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें मैं केवल अगर आप चार्ट इसमें इंसर्ट करना चाहते हो चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। डुप्लीकेट एंड इसको मैं बोलता हूँ शीट एंड चार्ट। वापस चल शीट में और यहाँ से हम लेते हैं इंसर्ट चार्ट। ओके, ये आपका लाइन चार्ट है और इसमें से हम चेंज कर सकते हैं। चार्ट की जगह मैं लेता हूँ आपका बार ग्राफ, एक्स एक्सिस पर सिटी एंड वाई इसको आप लीजिए, कॉपी करिए, add it, copy and go to your slide. इसको चार्ट हटा दो यहाँ से। अगेन स्प्रेडशीट, बिकॉज जैसे ही वहां पर रीडिंग चेंज होगी वैसे ही ग्राफ का शेप भी चेंज होगा। तो पेस्ट, अगर मैंने यहाँ पर जाकर के डेटा चेंज किया से 35 एंड कम बैक टू योर प्रोग्राम। 35 किसका किया है हमने? चेन्नई का। तो चेन्नई का ग्राफ हमें चेक करना होगा। अपडेट, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली उस शीट से चेंज हो गया। सो यहाँ पर इतना सारा हो गया है। अब छोटा सा एक चीज हो रहा है जो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है आपका वर्ड आर्ट। उसके बाद हम फिर दूसरा वेबिनार रखेंगे, उसमें आपको और भी सारी चीजें बता देते हैं। तो ओवर हियर आई एम इंसर्टिंग न्यू स्लाइड और यहाँ न्यू स्लाइड and say word art. सर स्क्रीन शेयर करिए। Means यहाँ मैंने नई स्लाइड इंसर्ट किया और न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के बाद मैंने इंसर्ट करना है इसमें वर्ड आर्ट। तो गो टू इंसर्ट एंड कम टू वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में देखिए उसका एक मतलब ये है कि वर्ड आर्ट को ही मुझे क्यों यूज करना चाहिए। उसका मतलब तो अब ये जो वेलकम है, इस वेलकम में सारा जो इसका रिसाइजिंग का, कस्टमाइजेशन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में ही रहेगा। लाइक अगर आप इसमें कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, कलर भर दीजिए। कलर भर दीजिए।
अगर आप इसको शेडो देना चाहते हैं शेडो दे दीजिए, इसको आप स्क्वीज करना चाहते हैं तो स्क्वीज कर दीजिए लाइक दिस। इसको आप इन्वर्ट करना चाहें तो इन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से उठा के इस तरह से खींचें, ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्ड आर्ट में आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं, जबकि जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उनमें ये फैसिलिटीज नहीं है। तो वर्ड आर्ट जो स्टाइलिश जो कैरेक्टर्स हैं, आप जैसा चाहें वैसा कलर्स एंड साइज आप कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट आप अपने प्रेजेंटेशन में जरूर यूज करें। राइट, सो वर्ड आर्ट के लिए हमें क्लिक कहाँ करना होगा? वर्ड आर्ट के लिए इंसर्ट पर जाइएगा और यहाँ पर आपका वर्ड आर्ट साफ लिखा हुआ है, ये वर्ड आर्ट। ओके, थैंक यू सर। दिख रहा है? ओके। और प्रेजेंट करने पर आपका ये लाइक ये जो इन्वर्ट वर्ड है, इसका एम्बुलेंस पे ये कैरेक्टर्स एम्बोस्ड होते हैं, उनको आप इस तरीके से इन्वर्ट कर सकते हैं, साइज घटा बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज वर्ड आर्ट, राइट मैम। सो यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन फिलहाल फिनिश कर रहा हूँ, और बाकी जो और भी चीज़ें हैं जिसमें कि एनिमेशन, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करेंगे। आप ऑलरेडी 1.5 घंटे, मैं सोचा 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 1.25-2 घंटे होने वाले हैं। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे जो प्रेजेंटेशन होगा वो उसको मैं फिर इसी तरीके से जैसे इस बार किया है वैसे ही बाकी भी बता दूँगा, बिकॉज एनिमेशन इज़ रिक्वायर्ड। एनिमेशन आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम उस टाइम पर मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर हम इसको भी बता देंगे, राइट मैम। तो दिस हेलो सर। हाँ जी मैम। सर सर मेरी टाइपिंग की नहीं बताई आपने, हिंदी टाइपिंग की। हेलो, देख रहा हूँ 1 मिनट बता रहा हूँ। जी सर। एक मिनट बताता हूँ सर। सर अगर हमारा कोई प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पे बना हुआ है तो हम उसको गूगल में उसको हम एडिट कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, उसको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंज हो जाएंगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना मतलब एडजस्ट कर पाते हैं। एडजस्ट कर पाने का मतलब क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या मेरा तो केवल आपसे सबमिशन ये है कि यू शुड डू स्लाइड प्रेजेंटेशन यूजिंग गूगल स्लाइड्स, बिकॉज क्लाउड के अंदर है। आप बनाए जो अब बनाएंगे वो क्लाउड में बनाइए, जो बन गई हैं वो कोई इशू नहीं है, उनको आप अपलोड करिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें कुछ फीचर्स जो हैं चेंज हो सकते हैं। के सर कुछ क्वेरीज मैंने आपको लिख के डाली थी, आप एक बार पढ़ लेते तो उसका आंसर हो जाता। सर कैन यू हियर मी? हाँ सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर थैंक यू। आप एक बार चैट बॉक्स देख लीजिए सर। हाँ वो चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ मैं। कैन वी ओपन और एडिट माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन? हाँ कर सकते हैं। एंड नॉट टू restrict only one video मतलब for your मतलब सर डाउट बताइए मैम। हाँ जी सर सुनिए सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताइए सर। एक जैसे हमने अपना वीडियो डालना चाहा अटैच करके, नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, बट जब हम स्ट्रीम में उसको ले रहे हैं तो एक
मैंने डाल दिया, उसके नीचे के जो काउंटर पार्ट, मतलब जब कभी भी हमने कोई भी और क्वेरी की होगी, क्या वो सारा का सारा बच्चों तक पहुंच जाएगा? नहीं, केवल वही नहीं। जाएगा ना जो हम भेज रहे हैं अटैच? हाँ वही जाएगा, जो आप यस जो भेज रहे हैं वही जाएगा। थैंक यू। वो रिस्ट्रिक्टेड है। और भी कुछ एक क्वेरी है सर, देखिए जरा, मैंने लिखा था। ओके रिकॉर्डिंग, हाँ मैं रिकॉर्डिंग में सबसे शेयर करूंगा। सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, हिंदी टाइपिंग कहाँ से आएगी मुझे बताइए। अरे मैं बताता हूँ, मैं उसको ऑप्शन को देख तो लूँ फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है सर। अभी तो यही हो ना सर एक और मैंने आपको ये लिखा था कि many children are not able to enter the Google Classroom even after the school using school ID। इसका क्या समाधान है? उसका समाधान ये है, एक तो जो अपनी रंजना मैडम है प्राइमरी वाली, उन्होंने गूगल क्लासरूम के अंदर एक वीडियो बनाया है। ओके ठीक है ना मैम, तो वो वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ APS एडुकेटर्स पर, उसको आप देखिए, उसको मैं कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। अच्छा सर, कुछ बच्चों का सब कुछ ठीक है, एंटर ही नहीं हो पा रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन हुए हैं बट थ्रू देयर ओन गूगल व्हाट डू कॉल ईमेल आईडी, गूगल वाला जो जीमेल आईडी अपना बना लिया उन्होंने, व्हिच वी आर नॉट एनकरेजिंग। मैम उसके लिए तरीका ये है कि अगर ऐसे स्टूडेंट हैं कोई जो कि अदर आईडी से एंटर कर रहे हैं, तो उसको आप भी नहीं पहचान, क्योंकि आप तो टीचर हैं तो आप जानते हैं उसको। अदरवाइज कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो आउटसाइड द स्कूल हो और वो तो आप उसको तुरंत रिमूव कर, उस ईमेल को रिमूव कर दीजिए। हाँ सर हम कर रहे हैं, पर वो बच्चा रो रहा है फिर कि हम तो स्कूल वाले आईडी से जुड़ नहीं पा रहे हैं और आप हमें इसमें से भी बुला रहे हैं। तो क्या इशू क्या? अरे राजीव पंडीर हियर। यस सर, यस सर। ये मैम का जो सॉल्यूशन दो कि अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे ना कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, हाँ तो हाँ जरा तो आप सॉल्यूशन मैम को बताइएगा। यस मैम, यस सर, यस सर। तरीका तो यही है, तरीका यही है कि आप आउटसाइड जी सूट किसी को एंटरटेन नहीं करना है। हाँ वो तो है, वो तो आपने बता दिया था, इसलिए मैंने तो आईडी उनके पर्सनल उसमें डाल के दिया, जिससे किसी को कुछ पता ना चले कि यू नेवर नो द फैक्ट्स ना, कुछ पता नहीं चलता, जैसे प्राइवेटली शेयर नहीं किया। आप एक काम करिए पुनीर सर, आप एक मैम को जरा बताइएगा किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। यस सर, यस सर, मैं मैम से यस सर, मैं मैम से बात करूंगा। ठीक। अच्छा ठीक है पुंडीर सर, मैं आपको प्राइवेटली फिर फोन कर लूंगी। यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है मैम, आप रुके रहिए जरा। दैट्स इट सर, क्या मतलब लीव कर दें क्लास? हाँ, कर सकते। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो के सर। हेलो, आपने जो ऑडियो इंसर्ट करने के लिए बताया, क्या वो सारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा एक बार में? आप सारी स्लाइड्स पे चाहें तो सारी स्लाइड्स पे कर लीजिए, और सिंगल पे चाहें तो सिंगल पे कर लीजिए। अगर उसको कस्टमाइज करना चाहें कि एक स्लाइड पे ही करना है और जैसे ही दूसरी स्लाइड ट्रांजिट होती है वो बदल जाना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बैकग्राउंड ऑडियो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की देनी है उसकी, तो मेरे पास ऑडियो छोटा है, कम टाइम का, स्लाइड मेरी बड़ी है, तो क्या अपने आप ही वो रिपीटेशन मोड पे चला जाएगा या आपको सेकंड कुछ उसको टाइम पे सेट करना पड़ेगा? उसमें आपको एक काम करेगा। मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। हाँ जी। एक सेकेंड, ये प्रेजेंटेशन मेरा कौन सा प्रेजेंटेशन है? कोई दूसरा प्रेजेंटेशन लेता हूँ मैं। रक्षा मैम हो जाएगा, लूप उसमें यूज करेंगे। अच्छा, आप लूप यूज कर लीजिए, उसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वहाँ मैं अभी एक करके बताता हूँ आपको।
यही है। देखिए इसके अंदर ये एक लगा हुआ है, राइट। इसको मैं हटा रहा हूँ। के अंदर इंसर्ट करता हूँ और ये जब तक स्क्रीन चलेगी तब तक ऑडियो चलता रहेगा, चाहे वो रिपीट ही भले ना हो, भले क्यों ना हो। ये देखिए मैंने एक ऑडियो लिया है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको एक साउंड डाला, ऑडियो डालना है, तो इंसर्ट ऑडियो, और इन ऑडियोज पे मैं एक जैसे ये डाल दिया वीजारा का, ये ऑडियो क्रिएट हुआ। अब एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जैसे ये चलना शुरू हो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए और एक और हाइट, लेकिन इसके बाद भी ये आपको पर्पस नहीं होता। देखिए इसको रहा हूँ, स्लो। ज़्यादा एक चीज और भी है, आप है ना, आपने वहां कर दिया, लूप में डाल दिया। उसके अलावा यहाँ पर भी है ये पोजीशन, ये जो सेटिंग है इसके अंदर जाइएगा और इस सेटिंग के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये 5 सेकेंड का लूप नीचे, और उसके बाद इसको यहाँ से भी लूप में डाल दीजिएगा एंड प्ले कर दीजिएगा। जैसे स्लाइड चेंज होगी वो चेंज, आप वापस आ जाए। ओके सर, अभी एक बार ट्राई करके देखूंगी सर। अक्षय शर्मा हाँ जी सर। हाँ जरूर। तो जैसे कि हमारा प्रेजेंटेशन है इसके साथ में हमको वॉइस ओवर देना है, तो वो कैसे होगा सर? साथ साथ में वॉइस ओवर, वो प्रेजेंटेशन के साथ में चलना चाहिए। अभी जब ये मैं बता रहा हूँ ना, जब ये ऑडियो तो रिकॉर्ड है, जब मैं आपसे शेयर करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, किस तरीके से तो सिंक्रोनाइज करना होता है। या फिर आप जो है जो स्लाइड्स करके, जो स्लाइड आप फ्रेम कर रहे हैं उस पर ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें। इस साइड की
दूसरा रिकॉर्ड करना शुरू, यही जब तक ऑडियो आपका चल रहा है तब तक से आपके सामने रहनी चाहिए, उसमें रिकॉर्ड है। तो कुछ चीजें जो हैं थोड़ा सा अपने आप एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएगा, चुनेगा, नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा। हेल्प पंडित, आपके यहाँ विजार्ड है ही, कुछ कर सकता है पंडित? राजीव पंडित। हाँ जी, यस सर, यस सर। हाँ जी, यस सर। आप यस सर, हेल्प करो ना इनको ऑडियो रिकॉर्ड करने में। हाँ जी, हाँ जी मैम। सर आज के लिए रुके हुए थे, आज का प्रेजेंटेशन होने के लिए सर, उसके बाद अब आगे बताएंगे इनके प्रॉब्लम्स को सर। ठीक है, ठीक है।